नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा आप लोगों के सामने फिर से एक बार। मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा था कि मैं अब रोज़ कोई ना कोई वीडियो अपलोड करूँगा और 304 बी 498 ए से रिलेटेड। तो अगर मेरे केस की बात की जाए तो मेरे केस में तो अभी फ़िलहाल ऐसे चल रहा है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स करने के लिए हमने अपनी तरफ से सारे इनिशिएटिव ले लिए हैं, हमने समन भेजा है लेकिन अ, अनफॉर्च्यूनेटली वो लोग नहीं आ रहे हैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर किसी के ऊपर 304 बी लगी हुई है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि आप क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो होती नहीं है इसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर हो गई तो जेल भेज दिया जाएगा मेन एक्यूज़ को। मेन एक्यूज़ होता है जो लड़की होती है उसका पति यानी कि हस्बैंड। तो उनको तो भेज दिया जाएगा। तो उस टाइम पे घरवाले क्या कर सकते हैं? घरवाले ये कर सकते हैं कि जैसे नेचुरल डेथ है, ठीक है? या सुसाइड है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? अगर कोई सुसाइड जैसे अगर नेचुरल डेथ है या सुसाइड है, अगर सुसाइड है तो उसमें क्या किया जा सकता है? ये कर सकते हैं कि अगर कोई सुसाइड नोट है, ठीक है? तो आप ये कीजिएगा कि आप उसकी क्योंकि ओरिजिनल कॉपी तो पुलिस वाले अपने पास रखेंगे, ठीक है? वो आप चाहे जितना बोल दो, वो आपको देंगे नहीं। 304 भी में और भी एक चीज़ होती है कि ज़्यादातर वो लोग फ़ेवर करते हैं लड़की के घरवालों को, उनकी चीज़ों के ऊपर, वो जो कहते हैं उसके ऊपर। तो आप ये कर सकते हो कि आप उसकी एक फ़ोटो ले सकते हो, आप बेशक अपने फ़ोन में ले लो या फिर अगर किसी पुलिस वाले के साथ आपकी अच्छी बनती है या वो थोड़ा आपकी चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है? तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके आप फ़ोटोकॉपी निकलवा सकते हो। वो आपको बाद में प्रोसीडिंग्स के टाइम बहुत मदद करेगी। यही चीज़ मैंने की है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? अगर 7 साल 304 भी लगता कब है? 304 भी तब लगता है अगर शादी के 7 साल के अंदर वाइफ़ की डेथ होती है, तो 304 भी लगता है। ये चीज़ गौर कीजिएगा। अगर आपकी शादी को 300 सॉरी अगर आपकी शादी को 7 साल पार हो गए हैं, तो 304 भी आपके में नहीं लगेगा। ठीक है? तो ये चीज़ का गौर कीजिएगा। और अगर 304 भी नहीं लग रहा है, तो आपका केस थोड़ा लाइट होगा, ठीक है? कंपेयर्ड टू 304 भी अगर आपके ऊपर लगता है तो। दूसरी चीज़ आप जो कर सकते हो कि क्योंकि उसमें हस्बैंड के अलावा सास-ससुर यानी कि हस्बैंड के माँ-बाप का या उसके भाई या अगर उसकी बहन है तो उसका भी नाम डाला जाता है। तो आप उसमें ये चीज़ कर सकते हो कि अगर मान लीजिए कि उस वक़्त आपके माता-पिता जी वहाँ पे नहीं मतलब मेन एक्यूज़्ड के अगर माँ-बाप उस वक़्त वहाँ पे नहीं थे घटनास्थल पे या उसके भाई या उसकी बहन उस वक़्त वहाँ नहीं थी, तो आप उनके जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है? कि वो अगर कहीं मान लो अदर स्टेट में जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप पेश कर सकते हो। तो उसमें आपको थोड़ी राहत ये मिलेगी कि हो सकता है कि एसपी जो भी आपके जिला का हो, आपके डिस्ट्रिक्ट का हो, वो नाम कटवा दे, ठीक है? वो नाम हटा दे या फिर अगर मान लीजिए कि वो भी नहीं होता और जेल भेजा जाता है, तो बेल मिलने में आसानी होगी ऑन ग्राउंड्स कि वो उस वक़्त नहीं थे वहाँ पे, ठीक है? इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, वो मैं जो अगला वीडियो है उसमें आपको बताऊँगा और मैं रोज़ अब कंसिस्टेंटली 304 भी 498 के ऊपर आपको रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें बताऊँगा। फिर से एक बार धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग जो प्यार मुझे दे रहे हो। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, याद कीजिएगा प्रिज़नर ऑफ इनजस्टिस आप लोगों के लिए ही है।